बोलो श्री राम लला की जय। बोलो जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि राम मंदिर में राम नाम की लूट मची हुई है। चाय 55 रुपए की मिल रही है और बटर टोस्ट 65 रुपए का। इस सोशल मीडिया पोस्ट को अखबार व टीवी चैनल वालों ने भी हाथों हाथ लपक लिया। शबरी रसोई नाम की संचालित इस रेस्टोरेंट में एक चाय 55 रुपए में दी जा रही है। रामनगरी में श्रद्धालुओं की जेब पर बोझ बढ़ा दिया गया है। इसका उदाहरण रामनगरी के टेढ़ी बाजार चौराहा स्थित प्राधिकरण की मल्टी लेवल कार पार्किंग अंदरुती भवन में संचालित रेस्टोरेंट का है। रेस्टोरेंट का संचालन कवच ग्लोबल कनेक्ट्स नाम की संस्था कर रही है। अयोध्या राम मंदिर के मेन गेट के पास राम जन्मभूमि पथ पर सुग्रीव किला के पास अरुंधति मल्टी लेयर पार्किंग है, जिसकी चौथी मंजिल पर शबरी रसोई है, जिसका बिल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यहाँ एक चाय 55 रुपए और टोस्ट 65 रुपए का बेचा जा रहा है। यहाँ पहुंचे किसी सिरफिरे ग्राहक ने या यूं कहें कि किसी शातिर ने तथ्यों को छुपाकर मिले बिल को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर व्यवस्था पर सवाल उठा दिया, जिसमें चाय की कीमत की चर्चा तो की, लेकिन यहाँ मिलने वाली सुविधाओं की बात नहीं की कि यहाँ खाने के साथ हमें और क्या मिल रहा है। हमें आरओ का गुनगुना पानी वो फ्री में पिला रहा है, फ्री में वाईफाई की सुविधा भी वो हमको दे रहा है। हमने यहाँ बैठकर राम कॉरिडोर या राम मंदिर की खूबसूरती को वातानुकूलित हाल में बैठकर घंटों निहारा। 65 रुपए का बटर टोस्ट तो साधारण होटल में भी मिल जाएगा। और ऑर्डर देते समय मेनू कार्ड तो उन्होंने देखा ही होगा कि उसमें लिखे हुए रेट क्या हैं, ये भी उन्होंने देखा होगा। ये कोई पहाड़गंज दिल्ली का होटल नहीं है जो 100 रुपए की थाली का झांसा देकर 600 रुपए वसूल कर ले। असल में कुछ लोग इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिखना अपनी शान समझते हैं। यदि किसी को बैंक में जरा सी भी परेशानी हो तो वह मैनेजर से मिलकर समाधान करने की बजाय सोशल मीडिया पर लिख देगा कि फलाने बैंक का कर्मचारी निकम्मा है, वहां पर न जाएं। या किसी दुकानदार से किसी ग्राहक की तू मैं हो गई तो सोशल मीडिया पर लिख देगा कि फलाना दुकानदार चोर है, उसकी दुकान पर कोई सामान न खरीदे। अपने गिरेबान में झांक कर देखने की कोई कोशिश नहीं करता। ग्राहक हमेशा सही है कि सिद्धांत को मानने वाला, चाहे वो बैंक हो चाहे दुकानदार हो, अपनी गलती आखिर में मानकर माफी मांग लेता है। ऐसे ही शबरी रसोई ने भी अपनी गलती मान ली और रेट घटाने की बात कही। या तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा या फिर वह रेट कम करके सुविधाएं खत्म कर देगा या फिर नाम बदलकर कुछ और नाम रख लेगा। और ये भी हो सकता है कि ये सब एक स्टंट अपनी पॉपुलरिटी गेन करने के लिए हो, जैसा कि लुलु मॉल ने अपने लखनऊ में करा था। असल में रेस्टोरेंट में दो श्रेणी वातानुकूलित व इकोनॉमी है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा बिल वातानुकूलित श्रेणी का है। इस श्रेणी में सामान्य चाय की दर चाय की वैरायटी के अनुसार 30 रुपए से लेकर 55 रुपए के दाम पर अलग अलग है। इकोनॉमी क्लास में 15 रुपए की चाय है। वह चाहता तो इकोनॉमी क्लास में भी सिर्फ 15 रुपए की चाय पी सकता था, परंतु उसे तो बढ़िया वातानुकूलित हॉल चाहिए था जहां बैठकर वह राम मंदिर को दूर से निहारते हुए सेल्फी ले और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करे कि फलाने विद धमाके ड्रिंकिंग टी एंड वाचिंग रामलला टेम्पल फ्रॉम शबरी रसोई अयोध्या, और जेब से पैसे भी खर्च ना करने पड़े। मल्टी लेवल पार्किंग की चौथी मंजिल पर आम आदमी जो कार से ना आया हो, चाय पीने तो जाने से रहा। चाय पीने वही जाएगा जो अपनी 20 लाख रुपए की गाड़ी वहां पर पार्क करेगा
और जिसे वहां पर बैठकर टाइम पास करना होगा या अपने बाकी लोगों के आने का इंतजार वो कर रहा होगा, जबकि वह बाहर धूप में और धूल में खड़े होकर 10 रुपए की चाय कहीं भी आसानी से पी सकता था। और वह तो लग्जरी का आदी है, और दूसरे चाय मंदिर प्रांगण के अंदर भी नहीं मिल रही थी। होटल कंपनी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से किराया देकर प्लेस लिया है और उसमें शानदार रेस्टोरेंट बनाकर वो सर्विस दे रहा है। मामले को तूल पकड़ता देख फजीयत से बचने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी होटल वालों को आनंद फानंद में नोटिस देकर अपना पेंट चढ़ा लिया। सड़क किनारे खोखे पर जो चाय मिलती है वह भी 10 रुपए में प्लास्टिक की एक छोटी सी कुलिया में मिलती है। कुल्हड़ वाली चाय तो फिर भी 20 रुपए की मिलेगी और इसकी क्वालिटी भी वो नहीं होगी जो वहां होगी। वह एक पत्ती को बार बार उबाल कर बनाएगा, जबकि बढ़िया रेस्टोरेंट में हर बार नई और अच्छी पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। खोखे वाला दुकानदार दुकान का किराया भी नहीं देता, स्टाफ भी नहीं रखता, जीएसटी भी नहीं देता, जबकि रेस्टोरेंट वाले को जगह का किराया, स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल, जीएसटी सभी देने पड़ते हैं। लोगों की तकलीफ इस बात से है कि होटल का नाम शबरी के नाम पर रखा गया है, जो त्याग की मूर्ति है। अतः वहां पर चाय व खाना फ्री में मिलना चाहिए। अगर नाम की ही बात है तो फिर अयोध्या में जितने भी महंगे होटल हैं और रेस्टोरेंट हैं सभी नाम के नाम पर है। रामायण होटल में एक कमरे का एक दिन का किराया 20,000 रुपए है, तो फिर लोगों की ये मांग भी होनी चाहिए कि होटल रामायण के नाम पर रखा गया है होटल का नाम, अतः यहाँ पर कमरे फ्री में मिलने चाहिए। अयोध्या में शीघ्र ही एक फ्लाइंग रेस्टोरेंट भी बनने जा रहा है, जहां 160 फीट की ऊंचाई पर राम मंदिर के दर्शन कराते हुए चाय की चुस्कियां वहां पर आने जाने वाले लोग ले सकेंगे, जिसकी कीमत लगभग 2,500 है। क्या ये भी विवाद की कैटेगरी में आ जाएगा और उसे भी 160 फीट की ऊंचाई पर ले आकर अपनी चाय फ्री में लोगों को पिलानी चाहिए? ऐसे में तो शायद वो यहाँ पर अयोध्या में अपना प्रोजेक्ट लगाने से रहा। और दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर शिवा ढाबे पर भी चाय की कीमत 29 रुपए प्लस जीएसटी है। किसी भी होटल में कमरे पर चाय मंगाने में कम से कम 55 रुपए की तो आती ही है। चाय का रेट इस बात पर भी निर्भर करता है कि मैं व्यक्तिगत बातचीत और व्यावसायिक बातचीत के लिए किसी ग्राहक के साथ लॉबी में कितनी देर तक बैठ सकता हूं। मैं अपने विदेशी ग्राहक के लिए कौन से कॉन्टिनेंटल व्यंजन ऑर्डर कर सकता हूं। मुंबई के ताज होटल में एक कप चाय की कीमत क्या है? क्योंकि मैं वहां पिछले महीने गया था, इसलिए मैं इसका उचित उत्तर दे सकता हूं कि वहां पर इसकी कीमत 800 रुपए है। मैं पिछले महीने कुछ दिन के लिए मुंबई की यात्रा पर था। परिचितों के साथ कुछ आवश्यक घूमने योग्य स्थानों का दौरा करने के बाद हम गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे और दृश्य वहां का बहुत ही अद्भुत था। समुद्र के किनारा होटल ताज और गेटवे भारत में जैसा कि अधिकांश आगंतुक करते हैं, हमने भी होटल ताज को देखा और कई प्रश्नों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। 2008 कैसे हुआ, होटल ताज की विशालता और नए ताज की इमारत और भी बहुत कुछ मैं और मेरा दोस्त दोनों के मध्य में जिज्ञासा हुई कि क्यों ना होटल को अंदर से देखा जाए और अंदर घुसने का कुछ तो बहाना चाहिए था। हमने एक कप चाय वहां पीने का निर्णय लिया जो 800 रुपए की थी। हम बिना चाय पिए भी अंदर घुसकर देखकर आ सकते थे, परंतु वह हमारे दिल को गवारा ना हुआ और झिझक भी थी। जब आप किसी 5 सितारा होटल में एक कप चाय के लिए भुगतान करते हैं तो आप केवल एक कप सुगंधित चाय पानी के लिए ही भुगतान नहीं कर रहे होते, आप इसके लिए भी भुगतान कर रहे हैं कि जिस जमीन पर होटल बना है उसका किराया क्या है, आपकी चाय किस फैंसी कटलरी में परोसी जा रही है, वह कितने की है, फर्नीचर और स्विमिंग पूल का किनारा तथा बाकी सब कुछ जो 5 सितारा माहौल को रोमानी बना देता है,
एयर कंडीशनिंग और प्रकाश की व्यवस्था के लिए ऊर्जा की लागत क्या है, प्रतीक्षारत कर्मचारियों और रसोइयों का वेतन क्या है, इन सभी चीजों का खर्चा चाय के खर्चे में शामिल होता है। अतः किसी के बारे में कुछ भी लिखने और निर्णय देने से पहले हमें रोटरी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने एक चतुर्मुखी कसौटी दी है, जिसको ध्यान में रखकर हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि क्या ये सत्य है, क्या ये सबके लिए उचित है, क्या ये सबके लिए हितप्रद है, क्या इससे सद्भाव और समृद्धि बढ़ेगी, क्या ये सबके लिए लाभप्रद है। मनोज कुमार, सिंगल, MS चैनल के लिए।